नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण का पीक लगभग निकल चुका है। इसके संकेत अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बीते 7 दिन से नए मामले और जांच संक्रमण दर में लगातार कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,26,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,876 मरीजों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि जो कहता था गंगा में बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 39,930 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 695 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 69,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 289 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब तक 71,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर घटी है। दिल्ली में अब तक 3,000 बेड खाली है। गंभीर मरीजों की संख्या में भी कमी देखी गई। दिल्ली सीएम ने कहा कि लोगों ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन किया, आगे भी सख्ती से पालन करती रहेगी लॉकडाउन का, और अब ढीले हुए तो कोरोना केस बढ़ेंगे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती दिख रही है। 15 दिन बाद एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1 लाख के नीचे पहुंचा है। वहीं 20 दिन बाद 24 घंटे में 11,000 से कम पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस मिले। 164 कोरोना मरीजों की जान चली गई। राहत की बात यह रही कि ठीक होने वालों की संख्या नए केस से ज्यादा सही रही और 14,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। सबसे ज्यादा केस एक बार फिर गुरुग्राम से मिला है। जिले में 2,100 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि की गई है। 15 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरे नंबर पर हिसार रहा, जहां 1,146 नए केस मिले और 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। हिसार में अब 8,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा गुरुग्राम और रोहतक में रही। रोहतक में एक दिन में 16 मरीज कोरोना से जंग हार गए। वहीं झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। मंडी में सैकड़ों लोग हर रोज आ रहे हैं और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की सब्जियां खरीद रहे हैं। सब्जी मंडी में भीड़ में नियंत्रित करने के लिए ना तो कोई इंतजाम है और ना ही कोई रोक-टोक, जबकि जिला उपायुक्त का कहना है कि सब्जी मंडी में बगैर चेकिंग के किसी की भी एंट्री नहीं है। जिला उपायुक्त ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 183 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यहां तक कि 100 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रशासन सब्जी मंडी के अड़हतियों और विक्रेताओं के पास जारी किए जाने पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जा रहा है। आज फिर गेहूं की खरीद होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आदेश दिए, गेट पास कटे बिना ही अनाज मंडी में रखी गेहूं की खरीद की जा सकेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अनाज मंडी में रखे अपने गेहूं को किसान बेच सकेंगे। अधिकारी वेरीफाई करके ही गेहूं खरीदे और साथ ही किसान की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया। सिरसा जिले की 8 मंडियों में सामान्य खरीद होगी। किसान घर से गेहूं लाकर मंडी में बेच सकेंगे। बाकी हरियाणा की मंडियों में वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव यारी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जेजेपी विधायक रामकरण काला का ग्रामीणों ने घेराव किया और विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में फैक्ट्री मालिक परिसर में ही ट्यूबवेल लगाकर बैटरी को साफ करने का काम कर रहा है, जिससे केमिकल आसपास के इलाके में फैल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि केमिकल के कारण इलाके में पानी इतना दूषित हो गया है कि पीने के लायक भी नहीं रहेगा। विधायक दोनों पक्षों से बात करने के लिए गांव में आए थे।
विरोध इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने विधायक को धक्का भी मारा। मौके पर मौजूद शाहबाद पुलिस ने मशक्कत के बाद विधायक को ग्रामीणों के बीच से निकालकर गाड़ी में बिठाया। वहीं कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम में गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद का प्रकाशोत्सव प्रेरणा और सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संस्थानम में गो सेवा, गीता पाठ और अनुष्ठान और साथ ही हवन और यज्ञ भी किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि इस अवसर पर किसी भी तरह का आयोजन या सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घर पर ही हवन यज्ञ करें और जरूरतमंदों की सेवा करें। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो, राष्ट्र और मानवता पर आई आपदा और कष्ट के बादल छटने के साथ साथ शांति, सुख, समृद्धि रही, यही कामना है। स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि गीता ज्ञान संस्थानम में एम्बुलेंस और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला सामान सरकार को दिया जाएगा। तो वहीं सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के दूसरे प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। करीबन 90 लाख की लागत से दूसरा प्लांट सिविल हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। एम्बुलेंस चालक समेत लोग दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। सोनीपत में एम्बुलेंस चालक और डॉक्टर की मिलीभगत से कोरोना मरीज के परिजन से 57,000 रुपए वसूले गए। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के साथ साथ एम्बुलेंस चालक ने मजबूरी का फायदा उठाकर 57,000 रुपए वसूले। पीड़ित परिवार अपने सदस्य को खो चुका है, लेकिन बाकी लोगों के साथ अवैध वसूली न हो, इसको लेकर के परिवार ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत जिला उपायुक्त से ट्वीट के जरिए शिकायत भेजी है। लॉकडाउन को लेकर के महम पुलिस सख्त हो गई है। अब बेवजह बाजार में घूमने वालों और बिना इजाजत वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भीड़ ग्राहकों की नहीं बल्कि दुकानदारों की है, जिनको दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि ग्राहकों को दुकान का शटर उठाकर सामान बेच। एसएचओ और सिटी इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ बाजार में पहुंचे और भीड़ को हटाया। एसएचओ ने ऐसे सभी दुकानदारों को घर भेज दिया जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी। जुलाना के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी पुष्पा खत्री और धर्मवीर ने किया। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए पुलिस अधिकारियों ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लजवाना कलांग में जब पुलिस फोर्स पहुंची तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया और बाहर बैठे लोग घरों की ओर भागने लगे। दुकानों से भी लोग भागते हुए नजर आए। डीएसपी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस समझा रही है कि वो नियमों का पालन करें और बेवजह घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए दादरी पुलिस ने सख्ती अपनाई हुई है। रात को हर नाके पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आने जाने वाले हर वाहन की गहनता से जांच की जाती है। डीएसपी ने रात को लगे नाकों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कुछ लोग बेवजह घूम रहे थे, उनका चालान भी काटा गया। तो गांव में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गांव में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में उनकी भूमिका है। जहां से ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल हुए वहां से केसेस ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि जो इनके लीडर हैं वो कभी टेस्ट ना करवाने की तो कभी वैक्सीन ना लगवाने की बात कहते हैं और ऐसा करके इनके नेता अपने ही समर्थकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना कहीं नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ किसान नेता अपने भोले भोले लोगों को गुमराह कर उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं। सही नेतृत्व है तो सही मार्गदर्शन करना चाहिए। रेवाड़ी में लॉकडाउन में भी शराब की खरीद जारी है। शाम ढलते ही शराब के ठेकों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। ज्यादातर ठेकों पर शराब की कालाबाजारी हो रही है। घरौंडा में कोरोना काल में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद शराब ठेकों पर बिक्री जारी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने शराब ठेके से हो रही बिक्री का भंडाफोड़ किया। ठेके पर शटर की छोटी सी खिड़की से शराब बेची जा रही थी।
छापेमारी में टीम ने बंद ठेके के अंदर बैठकर शराब बेच रहे 2 करिंदों को गिरफ्तार किया और ठेके को सील कर दिया। घरौंडा में अब तक 3 शराब ठेकों को सील किया जा चुका है। सीएम फ्लाइंग एक्साइज विभाग और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त टीम का गठन कर रेड की कार्रवाई की। टीम ने ग्राहक को ठेके पर शराब लेने के लिए भेजा और ठेके के अंदर बैठे करिंदों को दबोचा। तो पलवल में फेसबुक पर हुई दोस्ती। एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब वो अपने दोस्त के बुलाने पर उससे मिलने के लिए होटल जा पहुंची, जहां पीड़िता का अपहरण कर 25 लोगों ने मिलकर रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि युवक उसे वहां से जबरन जंगल में ले गए और सभी ने पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद गांव के पास दूसरी जगह ले गए जहां अपने दोस्तों को भी बुला लिया। तो पलवल में युवती के साथ गैंगरेप मामले पर अनिल विज ने कहा है कि एक आरोपी काबू किया गया है, बाकी जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनकी तलाश जारी है। यमुनानगर के जगधारी की पुरानी अनाज मंडी एरिया में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में सीआईए की टीम ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले के 72 घंटे में सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। मामले में सीआईए की टीम ने पड़ोस में ही रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने बेरोजगारी के चलते पैसे के लालच में वारदात को अंजाम दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि इनमें से एक युवक मृतक के पड़ोस में रहता था। उसने दोस्त के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और बुजुर्ग दंपति पर इस दौरान हमला कर दिया। भिवानी में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने मंदिरों में रखे दान पात्रों पर हाथ साफ कर दिया, लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो। ये चोरी भिवानी के अलग अलग 3 मंदिरों में की गई है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब तलाश जारी है। सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक निजी हॉस्पिटल के सामने नारियल का ठेला लगाता था और यूपी के बरेली का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक नारियल के छिलके डालने बिजली के खंभे के नजदीक गया, जहां वो तारों की चपेट में आ गया। बहादुरगढ़ के कृष्णानगर इलाके में किसी ने मेडिकल वेस्ट को आग के हवाले कर दिया। आग के लपटें जब उठने लगी तो फायर ब्रिगेड अधिकारियों को सूचना दी गई। आग किसने लगाई या फिर कैसे लगी, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर झुग्गियां थी और अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हिसार और आसपास के कोरोना संक्रमित जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हिसार के ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बन रहा 500 बेड का अस्थायी अस्पताल अब लगभग तैयार है। इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी, जिससे मरीजों को अस्पताल में बेड के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अस्पताल का पूरा प्रबंधन जिला प्रशासन के हाथों में होगा, क्योंकि इस हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। हरियाणा के टीचर्स की ड्यूटी ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल और कोविड केयर सेंटर में लगाई जा रही है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे टीचर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने की मांग उठाई और वैक्सीनेशन करवाने की बात कही। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये मांग जायज है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिख दिया गया है। कैथल के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का 10 मई का अपहरण हुआ था और फिर मंदिर के पास फेंक कर चले गए। परिजनों ने गुमशुदगी की पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़िता ने आरोपियों के नाम पुलिस को बताए। पीड़िता का कहना है कि बेहोश होने के चलते उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। रेवाड़ी के गांव बंघराव में पंचायती रास्ते को लेकर के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के कुछ दबंगों ने गांव के रहने वाले पिता और पुत्र को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घायल पिता पुत्र ने भी बताया कि आरोपी राजनीतिक पहुंच रखते हैं। पहले भी ये लोग कई बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन रसूखदार होने की वजह से अब तक इन पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। करनाल में कोरोना काल में टीचर ने अनोखी पहल शुरू की है। अपनी सैलरी से पैसा खर्च करके टीचर ने पानी के नल को बिना छुए पानी पीने का नायाब तरीका इजाद किया है। टीचर का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना था। टीचर ने यह तकनीक शहर की कई जगहों पर बिल्कुल फ्री शुरू कर दी है। 0 बजट पर यह मॉडल तैयार किया गया। कुरुक्षेत्र की बाबैन अनाज मंडी में पड़ा गेहूं ना खरीदे जाने को लेकर के खफा आढ़तियों ने बैठक की और मंडी सुपरवाइजर से मिलकर अपनी समस्या बताई।
मंडी प्रधान ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर मनमानी बंद होनी चाहिए और उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाए। अंबाला में वैक्सीनेशन को लेकर के कहीं लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है, तो कहीं वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन इंचार्ज का कहना है कि लोग बिना स्लॉट बुक करे वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, जिसका वजह है डॉक्टर्स का काम भी प्रभावित हो रहा है। तकनीकी दिक्कतों के चलते स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। सोनीपत में कोरोना का असर अब अस्थायियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है और लोग अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं। कई दर्जन अस्थियां लॉकर में अपने का इंतजार कर रही हैं। शिव मुक्तिधाम में बने लॉकर में 28 अस्थियां हैं। परिजन ये अस्थियां यहां आकर रख गए, लेकिन अगर कोई अस्थियां लेने के लिए नहीं आएगा तो शिव मुक्तिधाम की तरफ से अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सिरसा में टीकाकरण अभियान जिले के 32 सेंटर पर चलाया जा रहा है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए 18+ आयु वर्ग के लिए सिर्फ 2 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सिरसा के लिए 6000 वैक्सीन की डोज अलॉट हुई है, जो कि अगले करीब 2 दिनों में आने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद 18+ के लोगों को और भी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सिरसा के एक ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए मरीज भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था अस्पताल में नहीं बची है। मरीज चारपाई पर अपना इलाज करवा रहे हैं, वहीं इमरजेंसी के एक बेड पर 2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सही व्यवस्था न होने से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। इमरजेंसी में बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। ऑक्सीजन लगे मरीज और उसने परिजन व्यवस्था नहीं होने से परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मरीजों को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जाने पर मजबूर किया जा रहा है। अंबाला में लॉकडाउन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अंबाला में लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकारी आदेशों के विपरीत गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुली हुई नजर, जबकि शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 11 लोगों के आने जाने की अनुमति दी गई। तब भी गृह मंत्री अनिल विज के जिले में लॉकडाउन का पालन सख्ती से होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों से जब बात की गई तो लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। कुछ लोगों ने लॉकडाउन को सही बताया तो कुछ ने गलत। हरियाणा सरकार के ऑक्सीजन की होम डिलीवरी के फैसले का असर अब गांव-गांव तक दिखने लगा है। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गाच ने कहा कि मरीजों को घर पर ही 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन होम डिलीवरी हो रहा है। सूबे सिंह के परिवार की माने तो 2 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक आ गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करा दिया। वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जिसके चलते पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। तो करनाल जेल में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। पिछले 2 दिन में 59 केस सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में 159 कोरोना हालाती और कैदी संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं देश में वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक दिन में इसी वजह से 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई थी, जबकि उससे पहले यह आंकड़ा 24 लाख तक के लिए पहुंच गया था। दूसरी लहर से पहले देश में हर दिन 30 से 35 लाख लोगों को खुराक दी जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिन में वैक्सीन लेने वालों में करीब 5 लाख की कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी से इनकार करते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को 30 राज्यों में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका अमेरिका अब इस मात देता नजर आ रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब मास्क मुफ्त घूम सकते हैं। ये नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां अभी टीकाकरण चल रहा है या सरकार ने अभी भी पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम हुआ है। वहां तकरीबन सभी व्यावसायिकों को टीका लगाया जा चुका है। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। डीजल के दाम 34 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 83 रुपए के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के भोपाल, अनूपपुर सहित देश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार चला गया।